हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काय बंधु पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के बाहर और अंदर कितने बैक्टीरिया और वायरस हैं? शायद हम लोग गिन भी नहीं पाएंगे और वो उसकी काउंटिंग हो भी नहीं सकती। बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी स्किन है इसके ऊपर करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारा एक प्रोटेक्शन का वो काम करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी आंतें हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें जो बड़ी आंत है और जो छोटी आंत है, जिसकी लंबाई बड़ी आंत की लगभग 1.5 मीटर है और छोटी आंत की 6 मीटर की लंबाई है, और वो कॉइल के रूप में हमारे पूरे एब्डोमेन के अंदर बिछी हुई है। उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो भी बैक्टीरिया की होती है। वो इको फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, और कोई भी अगर इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास करते हैं। अभी जो शोध आ रहा है उसमें आने वाले समय में अब एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो रही हैं, नई एंटीबायोटिक्स आ नहीं रही हैं, और जो है वो रेजिस्ट हो रहा है। तो अभी रिसर्च ये चल रहा है कि जो इको फ्रेंडली हमारे बैक्टीरियाज़ हैं उनके माध्यम से किस तरीके से जो बाहर का जो इन्फेक्शन आ रहा है बैक्टीरिया का, उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा बॉडी पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया और वायरस से ही मिलके बना है। तो हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया हैं और जो बाहर के बैक्टीरिया हैं उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसका 2 सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि कोई भी केमिकल वाला आप सोप ऐसा मत यूज़ कीजिए कि आपकी स्किन का जो एक पीएच है वो डैमेज हो जाए वहाँ का, और अगर वो डैमेज होगा तो वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तभी आप देखते होंगे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको इचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत जल्दी जल्दी उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। ये इसका मुख्य कारण यही है कि जो नॉर्मल स्किन पीएच है वो डैमेज हो रहा है। तो कोई भी आप हर्बल सोप यूज़ कीजिए। अगर हर्बल सोप नहीं है तो आप कोशिश ये कीजिए आप नेचुरल घर पे ही बना लीजिए। बेसन आपको यूज़ करना है, मुल्तानी मिट्टी आपको यूज़ करना है, और हल्का सा चंदन पाउडर यूज़ करना है। इसको पेस्ट बना के रखिए और इसको आप सुबह सुबह नहाने से पहले अपने पूरे बॉडी में रिंस कर लीजिए और नहा लीजिए। उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी स्किन के पीएच को भी नुकसान नहीं होगा, और जो आपके इको फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं वो भी डैमेज नहीं होंगे। इसी तरीके से जो हमारी आंतें हैं, हमारी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो भी बैक्टीरिया से लाइनिंग से घिरी हुई हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसको बचाने के लिए भी बहुत अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करना है। जब तक ज़रूरी ना हो तो एंटीबायोटिक्स आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए लेते हैं वो हमारे इटसेल्फ बैक्टीरिया को भी डैमेज कर देते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिसको खाने के बाद लूज मोशन होने लगता है। बिकॉज बॉडी हमारा जो आंतें हैं उसमें लूज मोशन ना हो, उसके लिए ये जो बैक्टीरिया हमारे आंतों के अंदर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो बैक्टीरियाज वहाँ से डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि अपने अपने जो इको फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं उनको बचा के रखिए, और समय समय पे दूध से बना हुआ मट्ठा, छाछ ये आप लेते रहिए। इससे क्या होता है कि वो हमारी जो बैक्टीरिया की लाइनिंग है वो भी मेंटेन रहती है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं उनको हम बचा के रखें, उनका संरक्षण करके रखें। थैंक यू सो मच।